राम राम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल एस जवित सूरज में स्वागत है। तो आज हम फिर भारत का जो भौगोलिक उपनाम है या विश्व के भौगोलिक उपनाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा 5 मिनट शो होता है, थोड़ा आज भी लंबा हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत ना होगा क्योंकि पूरा निचोड़ हम निकालते हैं पूरा अच्छी तरह से। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं एसएससी या जेई के लिए, उसके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो हम सोचते हैं कि मतलब जो भी हो कंप्लीट हो, ठीक है ना, कंप्लीट हो। आज भी कम से कम 50 से एवा भी क्वेश्चन करेंगे, वो भी 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में, ठीक है ना। तो हम बिना लेट के अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा था? अमृतसर को। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे? अमृतसर को कहा था। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा था? अमृतसर को याद रखेंगे। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा था? अमृतसर कहा था। इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। कोई आपसे पूछेगा स्वर्ण मंदिर शहर किसे कहते हैं? अमृतसर का है, ठीक है। पोप का शहर किसे कहते हैं? रोम को। पोप का शहर किसे कहते हैं? रोम को। पोप कहाँ रहता था? पोप कहाँ रहता था? रोम में रहता था। रोम इटली का राजधानी है, ठीक है ना, इटली की राजधानी है। अच्छा, रोम को एक और नाम जाना जाता है, सात टापुओं का शहर। सात टापुओं का शहर किसे कहते हैं? रोम को। सात टापुओं का शहर भी रोम को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। दामोदर नदी को। और एक बात और, एक बिहार की फेमस है, बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी को। किसे कहते हैं? कोसी को, क्योंकि सबसे अधिक वो क्षति पहुंचाती है, बाढ़ लाती है। वैसे ही बंगाल में सबसे अधिक क्षति दामोदर नदी पहुंचाती है। देखिए हम थोड़ी स्पीड बोल रहे हैं। रीज़न ये है कि मेरा 5 मिनट शो है, ठीक है ना, 5 से 7 मिनट हो सकता है, ठीक है। इतना ही मिनट में क्या होता है, 50 क्वेश्चन से मतलब कवर करना होता है, ठीक है ना। तो कम टाइम होता है, ये रिवीजन के लिए काफ़ी बेस्ट होता है, ठीक है। 2-3 बार देख लेंगे आप, आपको याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? हाईटेक सिटी हैदराबाद। हौस से हाईटेक तो हौस से हैदराबाद, हौस से हाईटेक तो हौस से हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहता है? भारत का स्विट्जरलैंड तो कश्मीर को। कश्मीर को। और धरती का स्वर्ग कहें या भारत का स्वर्ग है, दोनों कश्मीर को ही कहा जाता है। मतलब आपको कश्मीर, देखिए मतलब आपको क्या करना है, धरती का स्वर्ग या भारत का स्वर्ग और स्विट्जरलैंड का दर्शन करना है, और वो भी अपने भारत में, तो कश्मीर आपको जाना पड़ेगा, कश्मीर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तब कोई पूछेगा आपसे कि भारत का स्विट्जरलैंड और धरती का स्वर्ग किसे कहा है? तो कश्मीर का है, तो कश्मीर को। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर, ऑल ओवर इंडिया का जो मैनचेस्टर होता है वो अहमदाबाद अहमदाबाद है, ठीक है ना। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत को तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहते हैं, ठीक है, कोयम्बटूर कहते हैं। और फिर कह रहा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहते हैं, इसको याद रखेंगे। हम स्पीड बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, ठीक है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत नगर किसे कहा जाता है? ये तो समझ गए ना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर का कहते हैं, कानपुर का कहते हैं। कानपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपना उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कंप्यूटर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। श्वेत नगर किसे कहते हैं? श्वेत नगर ये बेलग्रेड को कहते हैं। श्वेत नगर किसे कहते हैं? बेलग्रेड को कहते हैं। श्वेत नगर किसे कहते हैं? बेलग्रेड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहता है? हांगो नदी को। चीन का शोक हांगो नदी का कहता है। एक और क्वेश्चन रहेंगे कि जो एशिया का क्या, एशिया का मरीज वो चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज भी चीन को कहा जाता है। और चीन का शोक किसे कहता है? हांगो नदी कहता है। और एक और क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य देश किसे कहते हैं? तो नार्वे को मध्य रात्रि का सूर्य देश कहा जाता है। नार्वे को मध्य रात्रि का सूर्य देश कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, ठीक है ना। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ठीक है, तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश किसे? थाईलैंड को कहते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। उगते हुए सूर्य देश जापान को। उगते हुए सूर्य देश जापान को कहते हैं। उगते हुए सूर्य देश जापान को कहते हैं। और मध्य रात्रि का सूर्य देश नार्वे को। मध्य रात्रि का सूर्य देश नार्वे को कहा है, ठीक है ना। हजार झीलों की भूमि, तो फिनलैंड को झीलों की भूमि कहता है। हजार हजार झीलों की भूमि, मतलब झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। और फिर हाथियों की भूमि थाईलैंड को, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहते हैं। और फिर हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। नील का उपहार या वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को। नील का उपहार या वरदान मिस्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूबते हुए सूर्य देश ब्रिटेन को कहते हैं। ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसे कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं उसे। डूबते हुए सूर्य देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। इसका राजधानी कहाँ पड़ता है? लंदन। कहाँ पड़ता है? लंदन, ठीक है ना। डूबते हुए सूर्य ब्रिटेन को, मतलब सूर्य पे 3 क्वेश्चन आ गए इसमें कि मध्य रात्रि के सूर्य देश नार्वे को, फिर उगते हुए सूर्य देश जापान को, और फिर डूबते हुए सूर्य देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? भारत में धान का कटोरा किस कहता है? छत्तीसगढ़ कहते हैं। भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़ कहते हैं। विश्व का चीनी कटोरा किसे कहते हैं? विश्व चीनी कटोरा कोइब्बा को। विश्व चीनी कटोरा कोइब्बा को कहता है। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। भारत का पेरिस ऑफ इंडिया जयपुर कहते हैं। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? भारत का गुलाबी शहर जयपुर को, मतलब पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जयपुर कहते हैं, याद रहेंगे।
पेरिस ऑफ इंडिया और पिंक सिटी ऑफ इंडिया नॉन एज कौन है? जयपुर। जयपुर कौन है? जयपुर। ठीक है। भारत का पेरिस और गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर कहते हैं। आगे है गुलाबों का शहर। लोटस ऑफ क्या होता है? सिटी ऑफ लोटस। सिटी ऑफ लोटस चंडीगढ़। 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 गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? चंडीगढ़ कहते हैं। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर और औद्योगिक नगरी भी किस जमशेदपुर कहते हैं, ठीक है ना। भारत के पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहते हैं। अगर यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज तुर्की को, यूरोप का मरीज तुर्की को, यूरोप का मरीज तुर्की को, तुर्की को, यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। सांपों का देश किसे कहते हैं? सांपों का देश ब्राजील को। सांपों का देश मतलब सबसे अधिक सांप किस देश में पाए थे? ब्राजील में। ब्राजील में सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राजील को। ब्राजील को कहते हैं। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस कोचिन कहते हैं। पूर्व का वेनिस, वेनिस वेनिस किसे कहते हैं? कोचिन को कहते हैं। कोचिन। वेनिस कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। वेनिस कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है, ठीक है ना। और पूर्व का वेनिस भारत में किसे कहते हैं? कोचिन कहते हैं। कोचिन कहते हैं। अगर भारत में इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष शहर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक नगरी या अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु को, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहते हैं या अंतरिक्ष शहर कहते हैं बेंगलुरु कहते हैं। बेंगलुरु में इसरो क्या है? इसरो का मुख्यालय भी है। और इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है ना। इसरो और बेंगलुरु में इसका मुख्य क्या है? मुख्यालय, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पिरामिड का देश किसे कहते हैं? मिस्र को। पिरामिड का देश मिस्र कहते हैं। पिरामिड का देश मिस्र कहते हैं। पिरामिड का देश मिस्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी किसे कहता है? आंध्र प्रदेश को। अंडों की टोकरी किसे कहता है? आंध्र प्रदेश को। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहता है। मतलब अ से अंडा तो अ से आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। सोया प्रदेश किसे? सोया प्रदेश, सोया प्रदेश किसे? सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को क्यों कहता है? क्योंकि सबसे अधिक सोयाबीन की खेती कहाँ होती है? एमपी में। कहाँ होती है? एमपी में होती है। कहाँ होती है? एमपी मध्य प्रदेश। अगर आगे कर रहे हैं कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को? बेल्जियम। बेल्जियम। बेल्जियम इज नॉन एज कॉकपिट ऑफ यूरोप, ठीक है ना। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहते हैं? बेल्जियम कहते हैं। बेल्जियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार किसे? मुंबई। मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार कौन होता है? मुंबई होता है। भारत का प्रवेश द्वार कौन होता है? मुंबई होता है। देखिए हम बहुत स्पीड बोल रहे हैं। रीजन है कि मेरा 5 मिनट शो है, इसमें भी कि 1-2 मिनट एबव हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम स्पीड बोल रहे हैं। रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का मसालों का बगीचा, ठीक है ना। भारत में मसालों का बगीचा केरल कहते हैं। केरल कहते हैं। इसलिए तो वास्को डी गामा केरल में भी आया था, वहाँ से मसाला लगा, ठीक है ना। केरल में, केरल है ना। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल कहते हैं। केरल कहते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किससे किसे कहता है? सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को, इसे फ्रांसिस्को कहते हैं या सैन फ्रांसिस्को कहते हैं, ठीक है ना। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे? सैन फ्रांसिस्को कहते हैं। आपको पता होगा कि सैन फ्रांसिस्को में ही लाला हरदयाल ने 1913 में गद्दार पार्टी की स्थापना किया था। ये अमेरिका में पढ़ते हैं। अमेरिका में तो भी याद रहेंगे कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया था, कब किया था और कहाँ किया था। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया था, कब किया था और कहाँ किया था। तो गद्दार पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, 1913 में किया था और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था, ठीक है ना। सैन फ्रांसिस्को में या फ्रांसिस्को में किया था। अगला क्वेश्चन है भारत का इस्पात नगरी जमशेदपुर को। भारत के इस्पात नगरी किसे जमशेदपुर कहते हैं, या भारत के इस्पात नगरी के साथ जमशेदपुर कहते हैं, या इसको और किस नाम से जानते हैं? जमशेदपुर किस नाम से जानते हैं? ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जमशेदपुर या भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस ऑस्ट्रेलिया का। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर कहते हैं। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। म्यांमार को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन इंडिया किस शहर को कहते हैं? क्वीन ऑफ डेक्कन इंडिया किस शहर को कहते हैं? पुणे। पुणे क्वीन ऑफ डेक्कन इंडिया के पुणे शहर कहता है। अगला क्वेश्चन है फॉलो के डालिए हिमाचल प्रदेश को। फॉलो के डालिए हिमाचल प्रदेश। फॉलो के डालिए हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को फॉलो डालिए कहता है। अगला क्वेश्चन है भारत का बगीचा किसे? बेंगलुरु को। भारत का बगीचा गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु। इसको इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी कहते हैं। भारत का गार्डन सिटी या बगीचा किसे कहते हैं? बेंगलुरु कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन्स जो मिजोरम पड़ता है इससे किसे कहता है? किसे कहता है? तो फोंगपी चोटी को। फोंगपी चोटी को। फोंगपी चोटी को। तो ब्लू माउंटेन्स किस चोटी को कहता है? तो फोंगपी चोटी को। फोंगपी चोटी को। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि फोंगपी चोटी किस राज्य में पड़ता है? मिजोरम पड़ता है। या ब्लू माउंटेन्स किस राज्य में पड़ता है? मिजोरम में। पवित्र भूमि किसे कहते हैं? जेरूसलम को। पवित्र भूमि जेरूसलम कहते हैं। पवित्र भूमि जेरूसलम कहते हैं। पवित्र भूमि जेरूसलम कहते हैं। मोतियों का द्वीप किसे? बहरीन। मोतियों का द्वीप बहरीन कहते हैं। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन कहते हैं। मोतियों द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन कहते हैं। बहरीन कहते हैं। अगला कहते हैं अगला क्वेश्चन है कि मरकत या एमराल्ड द्वीप। मरकत द्वीप आयरलैंड। मरकत द्वीप या एमराल्ड द्वीप आयरलैंड। मरकत द्वीप या एमराल्ड द्वीप आयरलैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार। आंसुओं का प्रवेश द्वार क्या है? बाब अल मंडप। आंसू का प्रवेश द्वार कौन सा? बाब अल मंडप है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका कहते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि, वहाँ के लोग बहुत प्यासे होते हैं, ठीक है ना। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया जो लोग होते हैं बहुत प्यासे होते हैं।
प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश किसे? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का मरीज चीन को कहते हैं, ठीक है ना। एशिया का मरीज चीन को कहते हैं, और यूरोप का मरीज तुर्की को, यूरोप का मरीज तुर्की को, और एशिया का मरीज चीन को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंध महादेश। अंध महादेश या अंधा महादेश अफ्रीका। अफ्रीका को अंधा महादेश या अंध महादेश कहा था, अंध महादेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एड्रियाटिक की रानी। एड्रियाटिक की रानी वेनिस से कहते हैं, जो इटली में पड़ता है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस से कहते हैं, एड्रियाटिक की रानी वेनिस से कहते हैं। और भारत के वेनिस कोचिन कहते हैं। भारत के वेनिस किसे कहते हैं? कोचिन कहते हैं, याद रखेंगे। भारत का वेनिस कोचिन कहते हैं, और एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहते हैं, वेनिस से कहते हैं, जो इटली में पड़ता है, इटली में पड़ता है। हजार हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? लाओस को। हजार हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? लाओस को, लाओस को कहते हैं। तो दोस्तों आज मेरा ये जो 5 मिनट्स होता है, फिर 10 मिनट्स के बराबर हो गया है, ठीक है ना। फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज इसमें 53 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी जो कि हेल्पफुल होता है किसी भी एग्जाम के लिए। आप इसको कमेंट करें, शेयर करें, और लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करता है कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना। आप जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स।